Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department. Today we see preliminary part analysis, process operation sheet and line balancing. In previous lecture, we see the process planning and combined operation. The learning outcome of today's lecture are students are able to know basic process planning and combined operation. The various program outcomes that we achieve in today's lecture are PO1, PO2, PO5, PO6, PO7 and similarly program specific outcome that is a PSO2. Now here we see what is meant by preliminary part analysis. तो प्रिलिमिनरी पार्ट एनालिसिस मतलब क्या होता है, ये पार्ट का टोटल डिस्क्रिप्शन, मतलब इसमें मटेरियल कौन सा लग रहा है, इसमें प्रोसेस कौन सी हो रही है, इसमें जिग्स एंड पिक्चर कौन से लग रहे हैं, इसी को ही क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी पार्ट एनालिसिस. दिस स्टेप इज अ प्रिलिमिनरी टू एक्सट्रैक्ट मोर डिटेल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पार्ट प्रिंट. एसेंशियली द प्रोसेस इंजीनियरिंग सीक्स टू डिटरमाइन 6 थिंग एट दिस स्टेज. मतलब ये स्टेज में आपको कौन से छह डिफरेंट थिंग है ये आपको करना पड़ता है. फर्स्ट द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्ट, मतलब इसका लेंथ कितना है, इसका ब्रेथ कितना है, इसका डाया कितना है, दैट इज कॉल्ड एज द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्ट. देन जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पार्ट, मतलब क्या होता है, इसका शेप एंड साइज, दैट इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पार्ट. देन टाइप ऑफ टूलिंग, अभी मुझे ये जॉब यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना है तो मुझे कौन सा टूल लगने वाले हैं, वेदर इट इज अ ड्रिलिंग टूल, वेदर इट इज अ रिमिंग टूल, वेदर इट इज अ नर्लिंग टूल, दैट्स व्हाई इट इज अ टाइप ऑफ टूलिंग. देन टाइप ऑफ मशीन, अभी मुझे ये जॉब का परफॉर्म करना है तो मुझे कौन से टाइप की मशीन लगने वाली है, लेथ लगने वाली है, शेपर लगने वाले है और एनी अदर. देन नेक्स्ट वन इज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, अभी मुझे ये जॉब को परफॉर्म करना है तो सबसे पहले मुझे फेसिंग करना है या टर्निंग करना है या रिमिंग करना है या फिर नर्लिंग करना है, देन ड्रिलिंग करना है, तो वो सीक्वेंस कैसा रहेगा ऑपरेशन का, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन. नेक्स्ट वन इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन. रेट ऑफ प्रोडक्शन मतलब एक मिनट में मैं कितने ये जो पार्ट है ये मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ, या फिर एक शिफ्ट में मैं कितने ये पार्ट है ये मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ प्रोडक्शन. Now next one is the process operation sheet and its content. तो प्रोसेस ऑपरेशन शीट मतलब क्या होता है, ऑपरेशन का सीक्वेंस जो शीट में आप डालते हो उसी को ही बोलते हैं प्रोसेस ऑपरेशन शीट. तो इसमें क्या क्या रहता है, इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द प्रोसेस ऑपरेशन शीट, इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट, इट्स नेम, नंबर एंड ड्राइंग. ओके. सेकंड वन इज द इंफॉर्मेशन ऑफ ब्लैंक साइज. ब्लैंक साइज मतलब जो रॉ मटेरियल आप लेने वाले हो कोई भी पार्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसका रॉ मटेरियल का साइज क्या रहेगा. देन डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑपरेशन इन प्रॉपर सीक्वेंस, जैसे आपने पिछले स्लाइड में जो पार्ट देखा था उसमें सीक्वेंस कैसे हो रहा है, पहले टर्निंग हो रहा है या फेसिंग हो रहा है, देन ड्रिलिंग हो रहा है, रिमिंग हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन. देन टाइप ऑफ मशीन एंड टाइप ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट, मतलब मशीन लेथ लग रही है, टूल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लग रहा है, इक्विपमेंट कौन से लग रहे हैं. टाइप्स ऑफ जिग्स एंड पिक्चर एंड देयर कोड्स, मतलब जिग्स और पिक्चर कौन से लग रहे हैं, उसके टाइप्स कौन से हैं और उसके कोड क्या है. देन इंस्पेक्शन टूल, जैसे वर्नियर कैलिपर लगेगा वहां पे फॉर मेजरिंग द डायमीटर. देन कटिंग डाटा लाइक फीट, स्पीड, डेप्थ ऑफ कट कितनी रहनी चाहिए. देन एलिमेंट ऑफ अ स्टैंडर्ड टाइम, मशीनिंग टाइम, सेटिंग टाइम एंड हैंडलिंग टाइम. मशीनिंग टाइम मतलब मशीनिंग के लिए कितना समय लग रहा है, सेटिंग ऑफ टूल के लिए कितना समय लग रहा है और हैंडलिंग के लिए कितना समय लग रहा है. देन जॉब रेटिंग ऑफ वर्कर फॉर ईच ऑपरेशन, मतलब एक वर्कर जो है वो कितना समय ले रहा है एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अ जॉब रेटिंग ऑफ वर्कर फॉर ईच ऑपरेशन. देन नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑपरेशन शीट एंड इट्स कंटेंट. इसमें ये क्या दिख रहा है आपको, प्रोसेस ऑपरेशन शीट, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको लिखना पड़ेगा पार्ट नेम क्या है. सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है एक नट एंड बोल्ट असेंबली. पार्ट नंबर क्या है, मटेरियल का स्पेसिफिकेशन क्या है, वेदर इट इज अ एमएस, वेदर इट इज अ सीआई. देन क्वांटिटी कितनी है, आपको ये पार्ट की कितनी क्वांटिटी बनाना है. टू बी कंप्लीटेड ऑन, मतलब आप एक कब कंप्लीट करने वाले हो,
देन ऑपरेशन नंबर पहला सपोज फेसिंग है, दूसरा टर्निंग है, तीसरा ड्रिलिंग है, लाइक दैट। जिग्स एंड फिक्सचर इसमें कौन से यूज होने वाले हैं, जैसे यहाँ पे जिग्स एंड फिक्सचर लेफ्ट में कौन सा यूज होगा, यहाँ पे चक यूज होगा। देन टूल्स कौन सा यूज करने वाले हो, जैसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आप यूज करेंगे। देन स्पीड क्या है उसकी, स्पीड कितने देने वाले हो, डेप्थ ऑफ कट कितने देने वाले हो, ईच एंड एवरी ऑपरेशन, कटिंग स्पीड कितने रहेंगे, नंबर ऑफ कट कितने रहेंगे, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका जॉब ड्राइंग रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेशन शीट। Next one is the importance of operation sheet. So write operation sheet provides the detailed record of different operation needed to produce a part in a tabular. In a short term, it is also known as analysis sheet, instructional sheet or process design sheet. मतलब ऑपरेशन शीट से क्या पता चल रहा है आपको, जो आप डिफरेंट ऑपरेशन कर रहे हो needed to produce a part in a tabular form, मतलब आपको टेबल वाइज पूरी इंफॉर्मेशन मिलेंगी ऑपरेशन टू ऑपरेशन। Then it provides all the operation which is carried out on the raw material and also the sequence of that। मतलब ये क्या प्रोवाइड करेगा ऑपरेशन शीट आपको, ऑल द ऑपरेशन विच इज कैरिड आउट ऑन द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल पे आप कौन से ऑपरेशन करने वाले और उसका सीक्वेंस क्या है, ये कहां से पता चलेगा आपको, ऑपरेशन शीट से। Then next, the operation sheet also gives the standard time required for complete the job on a desired machine। सपोज एक जॉब है जहां पे टर्निंग और फेसिंग हो रहा है, तो आपको पता चलेगा ऑपरेशन शीट से कि टर्निंग के लिए मुझे कितना समय लग रहा है और फेसिंग के लिए कितना समय लग रहा है। Then next one is the operation sheet gives the information about tooling, gauges and instrument required to carry out the machining operation। मतलब आपको टूलिंग कौन सा लगने वाले हैं, गेज कौन से लगने वाले हैं और इंस्ट्रूमेंट कौन से लगने वाले हैं टू कैरी आउट द मशीनिंग ऑपरेशन लाइक टर्निंग, फेसिंग एंड ड्रिलिंग। देन इट प्रोवाइड द ड्राइंग ऑफ कंपोनेंट टू बी मशीन। मतलब ऑपरेशन शीट से क्या मिल जाएगा आपको, ड्राइंग ऑफ कंपोनेंट। इट गिव्स द मशीनिंग डाटा दैट इज फीड, height, depth of cut। Then next one is at once the different operation needed and standard time required to complete the job is known, then we can plan the process planning for the job। If there is a difference between the time required for actual job manufacture and standard job, then we can to work in such a way that the actual job time and standard job time as close as possible। मतलब एक्चुअल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम दोनों में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड टाइम थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो बाय अप्लाइंग सम अलाउंसेस देयर। मतलब आप प्रोसेस प्लानिंग क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो। Once the standard time for the job is known, then we can do sequencing in such a way that the idle time of machine is zero। मतलब आपको अगर स्टैंडर्ड टाइम और जॉब अगर आपने ऑपरेशन शीट से कैलकुलेट कर लिया है तो क्या कर पाएंगे आप, आइडल टाइम ऑफ मशीन इज जीरो कर पाएंगे। नाउ वी सी द कांसेप्ट ऑफ लाइन बैलेंसिंग। तो लाइन बैलेंसिंग मतलब क्या होता है, असाइनिंग द इक्वल वर्क कंटेंट टू ईच वर्क स्टेशन इन द असेंबली लाइन। जैसे वो एक असेंबली लाइन है जहां पे एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, डिजाइनिंग डिपार्टमेंट है, या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही डिफरेंट स्टेजेस है 1 2 3 4। ओके, तो अगर कोई जॉब को कंप्लीट करने के लिए आपको 10 मिनट लग रहे हैं, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वली असाइन करना पड़ेगा वर्क टू ईच वर्क स्टेशन सो दैट नो वर्कर शुड बी आइडल एट दैट टाइम and you can get the maximum production at the assembly line। Next, objective of line balancing is to distribute tasks evenly over the workstation so that idle time of man and machine is minimized। तो line balancing किस लिए जरूरी होता है, to minimize the idle time of man and machine। Then tasks are grouped so that their total time is preferably equal or little lesser than the time available at each workstation। This reduces the idle time। मतलब अगेन यहाँ पे बताया है कि आइडल टाइम को रिड्यूस करने के लिए आपको लाइन बैलेंसिंग जरूरी होता है।
Now we can take a very simple example of line balancing. जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे A, B and C. These are the three different machines. Suppose if a product is completed by using three different machines A, B, C in a sequence. A can process 10 pieces per unit time. मतलब कितने प्रोसेस करती है पर यूनिट टाइम? 10 पीसेस. Then B can process 15 pieces per unit time. मतलब ये कितने प्रोड्यूस कर रही है? 15. और C can process 30 pieces per unit time. Then the line balancing 3 machines of type A. मतलब अगर मैंने 3 मशीन यहाँ पे यूज की, मतलब ये कितने प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे? 30 पीसेस. ओके, लेकिन उसके लिए सेम समय लगने वाला है. यहाँ पे मैंने 2 मशीन यूज की, मतलब कितने प्रोड्यूस करेंगे अभी यहाँ पे भी? 30 पीसेस. और C यूनिट टाइम में कितने प्रोड्यूस कर रही है? 30. मतलब मैंने A की अगर 3 मशीन लगाया, B की 2 लगाया और C की 1 मशीन लगाया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तीनों का टाइमिंग जो है ये सेम आ रहा है. मतलब वी कैन बैलेंस द वर्किंग टाइम ऑफ ईच एंड एवरी मशीन. मतलब यहाँ पे कुछ आइडल टाइम रह रहा है क्या तीनों मशीन का? नहीं. जैसे A पे कंप्लीट हो गए तीनों 30 पीसेस, वो कहाँ पे जाएंगे? B पे जाएंगे. 20 पे 3 पीसेस यूनिट टाइम में कन्वर्ट होंगे, देन वो कहाँ पे जाएंगे? C पे जाएंगे. C पे 30 पीसेस यूनिट टाइम में क्या होंगे? कन्वर्ट होंगे. ओके, मतलब वी कैन रिड्यूस द आइडल टाइम बाय यूजिंग अ लाइन बैलेंसिंग. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द लाइन बैलेंसिंग. देन नेक्स्ट, पर्पस ऑफ लाइन बैलेंसिंग. तो पर्पस किस लिए यूज कर रहे हैं अपन लाइन बैलेंसिंग? इज टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ पीपल एंड और मशीन ऑन एन असेंबली लाइन that is required to produce a given number of unit. मतलब मिनिमाइज करने के लिए पीपल को और मशीन्स को इन एन असेंबली लाइन. देन इंपॉर्टेंस ऑफ लाइन बैलेंसिंग. बाय दिस प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन टेक्स प्लेस. बाय दिस देयर इज अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कर इज आल्सो टेक्स प्लेस. The idle time for the man and machine is minimum in line balancing. मतलब idle time क्या होगा? मैन और मशीन का कम होगा. The production rate is more in a line balancing because idle time we are reducing here. The cost of production is cheaper than the other method. Now we see objectives of line balancing. तो पहला क्या है यहाँ पे? To distribute the task evenly at every workstation. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है वर्क स्टेशन A है, B है और C है. तो A को पर यूनिट टाइम प्रोड्यूस करने के लिए 15 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं, 10 पार्ट पर यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं. मतलब 3 मशीन मिलकर कितने पार्ट प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे? 30. B को पर यूनिट टाइम में 15 यहाँ पे यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब 2 मशीन में यूज करता हूँ B की, तो मुझे कितने यहाँ पे पार्ट कंप्लीट होंगे? यहाँ पे 30, मतलब यूनिट टाइम में ही. अगर और C को 30 पार्ट कंप्लीट करने के लिए यूनिट टाइम लग रहा है, सपोज इट इज 1 मिनट. ओके, तो एक ही मिनट में आपके यहाँ पे 30 पार्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं. एक ही मिनट में यहाँ पे B पे क्या होंगे? वो ट्रांसफर होंगे. मतलब B को भी यूनिट टाइम कितना लग रहा है? 1 मिनट ही लग रहा है. देन नेक्स्ट मिनट में क्या होगा? C पे भी उतना ही समय लग रहा है 30 पार्ट को प्रोसेस करने के लिए. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई मशीन जो है A, B और C आइडल रह रही है क्या? नहीं. एट द सेम टाइम each and every machine will in a work and idle time we can reduce it. मतलब इसी का मीनिंग क्या है? To distribute the task evenly at workstation, to minimize the idle time at each workstation. idle time कुछ है क्या यहाँ पे? नहीं. To utilize all the resources in a proper manner. मतलब यहाँ पे भी जो वर्कर काम करेगा, यहाँ पे वर्कर काम करेगा, यहाँ पे भी वर्कर काम करेगा, वो आइडल कंडीशन में नहीं रहेगा. Then to minimize the cost of production. तो यहाँ पे भी आइडल टाइम रिड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे भी मतलब आइडल मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज कोई भी यहाँ पे आइडल नहीं रह रहा है. ओके, दैट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइन बैलेंसिंग. नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्ट प्रोसेस ऑपरेशन शीट फॉर द कंपोनेंट. जैसे यहाँ पे आपको कंपोनेंट ड्राइंग दिख रही है, तो आपको क्या बनाना है? इसके लिए अभी ऑपरेशन शीट बनाना है. तो इसकी ऑपरेशन शीट बनाने के लिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा 1 2 3 4
5, 6 एंड 7 कॉलम। पहले कॉलम में रहेगा आपका ऑपरेशन नंबर, सेकंड में रहेगा आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑपरेशन, थर्ड में रहेगा आपका मशीन यूज, फोर्थ में रहेगा आपका टूल पिक्चर यूज और कटिंग स्पीड, देन फीड एंड डेप्थ ऑफ कट। तो सबसे पहले इसमें ऑपरेशन जो रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका, क्लैम्प द ब्लैंक, ब्लैंक मतलब रॉ मटेरियल इन चक विथ अ प्रोजेक्टिंग लेंथ ऑफ 110 mm। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लेथ पे ये जो पार्ट दिख रहा है इसको क्या करना पड़ेगा, क्लैम्प करना पड़ेगा इन द चक। इसके लिए मशीन कौन सी यूज करेंगे आप, सेंटर लेथ। टूल और पिक्चर कौन सा यूज करेंगे आप, 3 जॉ चक। इसमें कटिंग स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट लेंगे क्या, कुछ नहीं, बिकॉज मशीन आर इन द आइडल कंडीशन। नेक्स्ट जो ऑपरेशन रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा, फेसिंग ऑपरेशन। तो फेसिंग लेथ ऑपरेशन के लिए जो मशीन यूज होगा वो कौन सा होगा आपका, सेंटर लेथ। देन टूल और पिक्चर यूज, इसके लिए कौन सा होगा, अगेन हाई स्पीड स्टील या फिर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल वी आर यूजिंग। कटिंग स्पीड 35, फीड 0.05, डेप्थ ऑफ कट 0.25। ओके, फेसिंग ऑपरेशन कहां से होगा, यहां से होगा। देन नेक्स्ट वन इज अ टर्न डायमीटर 50 mm फॉर अ लेंथ ऑफ 100 mm। मतलब क्या करना पड़ेगा, अभी ये 50 mm का डायमीटर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी टर्निंग ऑपरेशन करना पड़ेगा। उनसे लेंथ के लिए 30 + 50 + 20 100 mm के लेंथ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी टर्निंग ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये कहाँ पे करूंगा मैं, सेंटर लेथ पे। इसके लिए भी सेम, यहाँ पे ये टूल यूज होंगे, हाई स्पीड स्टील एंड राइट हैंड स्टील टूल और फिर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। देन कटिंग स्पीड यहाँ पे मैं लूंगा 40, फीट 0.05 एंड डेप्थ ऑफ कट 0.5। दैट इज अज्यूमेबल, that is the assumable value. Then next, turn the diameter 30 mm for a length of 70 mm। तो अभी मुझे 50 का तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, अभी डायमीटर ला लिया। अभी क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक 30 का डायमीटर टर्न करना पड़ेगा। तो ये कहाँ पे करूंगा मैं, सेंटर लेथ पे ही करूंगा। सेम टूल वी आर यूजिंग, कटिंग स्पीड 40 की रहेंगी और हिट 0.05 mm एंड डेप्थ ऑफ कट 0.5। तो यहां से लेके यहां तक मतलब 70 mm तक मुझे क्या करना पड़ेगा, 30 का डायमीटर लाना पड़ेगा और यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट देना पड़ेगा मुझे 0.5। कहां तक, यहां तक। देन एडजस्ट द टेल स्टॉक फॉर टेपर टर्निंग ऑपरेशन। इसके बाद क्या करना पड़ेगा मुझे, ये 20 mm के लिए टेपर टर्निंग करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं मशीन कौन सी यूज करूंगा, सेंटर लेथ। टूल कौन सा रहेगा मेरा, यहाँ पे। ओके, और यहां से मैं टेपर एंगल 3 डिग्री का दूंगा और यहां से एडजस्ट करूंगा। देन ये एडजस्ट करने के बाद मेरा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या रहेगा, टेपर टर्निंग टू 3 डिग्री फॉर 20 mm लेंथ। मतलब बाद में अभी मेरा टेपरिंग ऑपरेशन स्टार्ट होगा यहाँ तक 20 mm के लेंथ तक। यहाँ पे कटिंग स्पीड कितना रहेगा मेरा, 25, यहाँ पे 0.05 फीट और 0.25 का डेप्थ ऑफ कट। यहाँ पे ब्लैंक क्यों आया, बिकॉज एट दिस कंडीशन द मशीन आर इन द आइडल कंडीशन। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सेटिंग कर रहे हो टेपर टर्निंग का। ओके, तो दिस इज द ऑपरेशन शीट फॉर दिस कंपोनेंट। The unit outcome that we achieved in today's lecture are: plan the appropriate manufacturing processes for manufacturing of the given simple job or component. Summary of today's lecture: preliminary part analysis, process operation sheet and line balancing. Today we see all these 3 topics. The various program outcomes that we achieve in today's lecture are PO1, PO2, PO5, PO6, PO7, PSO2. The important question asked in MSBT exam are: explain the preliminary part analysis, explain process operation sheet and its content, explain the concept of line balancing and state its importance and objective, construct the process operation sheet for the component, construct the operation process sheet for hexagonal. In next lecture we see CPM, that is critical path method. Thanks. For any query, contact to this number.